बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैद। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे ज़ैनुल हसन भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी। GHQ हमला केस की समाअत आज 11 बजे अडियाला जेल में मुकर्रर कर दी गई है। GHQ हमला केस में नामजद मुल्ज़मान को अडियाला जेल में पेशी होने का हुक्म जारी कर दिया गया है। मज़ीद जानेंगे फैज़ अहमद से। फैज़ बताइएगा। जी, 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। समाअत ADC के जज अमजद अली शाह ने की। GHQ हमला केस की समाअत आज 11 बजे अडियाला जेल में मुकर्रर की गई है। GHQ हमला केस में नामजद मुल्जिमान को अडियाला जेल में पेश होने का हुक्म जारी कर दिया गया है। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नवीद मलिक और जहीर शाह अदालत में पेश हुए। PTI की लीगल टीम एडवोकेट फैसल मलिक की सरबराही में पेश होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका फैज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई है। चीफ जस्टिस आज चैम्बर वर्क करेंगे। चीफ जस्टिस ने आज डी चौक एहतजाज से मुतालिक ताजरों और हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत करना थी। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा इदरीस। जी बिल्कुल, देखिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की अदालत में जो आज केसेस थे वो तमाम तर मनसूख कर दिए गए हैं। उनकी अदालत की कॉज लिस्ट को मनसूख जो है वो कर दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक जो है वो आज सिर्फ चैम्बर वर्क जो है वो करेंगे। चीफ जस्टिस की अदालत में आज डी चौक एहतजाज से मुतालिक ताजरों की हुकूमत और इंतजामी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर थी, ताहम वो भी आज मनसूख कर दी गई है। और उसके अलावा जो चीफ जस्टिस की अदालत में दीगर जितने भी अर्जेंट केसेस थे, रेगुलर केसेस थे, और उसके अलावा जो डिवीजन बेंच में केसेस लगे हुए थे वो तमाम के तमाम जो है वो मनसूख कर दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस अब्बासी। सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के अलमनाक सानहे को 10 साल गुजर जाने के बावजूद इसकी तल्ख यादें शहीद बच्चों के वालिदैन को खून के आंसू रुला रही हैं। वतन पर मर मिटने वालों में मैट्रिक का तालिब इल्म और वालिदैन का लख्ते जिगर असफंद खान भी शामिल था, जिसके वालिदैन जुदाई के कर्ब से आज भी गुजर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे सैफ शेरानी। आर्मी पब्लिक स्कूल में शहादत का तमगा अपने सीने पर सजाने वाले तालिब इल्म असफंद खान की मां हैं, जिनका लख्ते जिगर 10 साल कबल 16 दिसंबर को दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बना था। गमज़दा वालिदा अपने लख्ते जिगर को याद करके आज भी अफसुर्दगी की तस्वीर बनी हुई है। यकीन करे, इस 5 साल में हमने और कुछ भी नहीं किया सिवाय इंसाफ मांगने के। शहीद के अहले खाना के मुताबिक जिस बच्चे पर 15 साल मेहनत की थी उससे दहशतगर्दों ने 16 सेकंड में जुदा कर दिया। वालिदा असफंद कहती हैं कि हमले से पहले अपने बेटे को बार बार देखकर जल्दी में रुखसत किया, मगर मुझे क्या पता था कि ये सानिहा रोनुमा होगा। जा रहा था तो मैंने ऊपर से लेकर बिल्कुल उसको ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने उसको बहुत गौर से देखा, क्योंकि बिल्कुल वो मुझसे वो चीज़ भूल ही नहीं रही है। और मैंने खुद अपने हाथों से उसके लिए दरवाज़ा खोला और मैं अपने मुंह से बार बार कह रही थी, बेटा जल्दी करो, देर हो रही है, मेरा बेटा जल्दी करो। APS के शुहदा का लहू इस बात की गवाही दे रहा है कि तालीम दुश्मन दहशतगर्द इल्म की शमा बुझा न सके। कैमरामैन अरसलान टकर के साथ सैफ शिरानी, GNN पेशावर। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में ही तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 1525 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स 1,15,826 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,14,301 की सतह पर बंद हुआ था, तो इंडेक्स 1,15,826 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,14,301 पर बंद हुआ था। आज पहला दिन है कारोबार का और कारोबार के आगाज में ही तेजी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 1525 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। स्टेट बैंक पॉलिसी रेट 15% है। शरह सूद में 2 से 3% कमी का इम्कान। कारोबारी तबके का शरह सूद 4 से 5% कम करने का मुतालबा। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी 4 इजलासों में पॉलिसी रेट 7% कम कर चुकी है। खबर यह है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द बदल कर दी।
पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला, फी लीटर कीमत 252 रुपये 10 पैसे बरकरार। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 5 पैसे सस्ता होकर 255 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे कमी, नई कीमत 148 रुपये 95 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल भी 3 रुपये 32 पैसे सस्ता किया गया। रात 12 बजे के बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल और मिट्टी का तेल सस्ता कर दिया गया। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 5 पैसे की कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 255 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर कमी हुई। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 148 रुपये 95 पैसे होगी। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी की गई। मिट्टी का तेल अब 161 रुपये 66 पैसे फी लीटर में दस्तयाब होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 16 दिसंबर की रात से 31 दिसंबर तक नाफिजुल अमल रहेंगी। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मदारिस रजिस्ट्रेशन पर मौलाना फजलुर रहमान की बात की कदर है। ये मसला पार्लियामेंट के इजलास में हल हो जाएगा और एहतजाज की नौबत नहीं आएगी। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि PTI ने सोशल मीडिया पर बहुत झूठ घड़ा है। फ़लस्तीनियों की मैयतों को अपने कारकुनों का बताया है। सैकड़ों लोग मारे जाने के दावे से अब 12 हलाकतों पर आ गए हैं। कोई यकीन नहीं करता। मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल्कुल इस बारे में जो बात कर रहे हैं, हमें उस बात की बड़ी कदर है। मौलाना साहब बहुत हमारे मुश्किल वक्त के साथी रहे हैं, बड़े ज़ीरक और बड़े समझदार जो है वो रहनुमा हैं। उनके साथ हमारी बात हुई है। उस मसले को इंशाअल्लाह ताला आप ये देखेंगे 17 तारीख को जो पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है, मेरी अपनी भी उनसे मुलाकात हुई है, तो ये मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। एहतजाज की जो है वो नौबत ही नहीं आएगी कि मुल्क में अफरा तफरी रहे, मुल्क में जो है वो कोई इस्तेहकाम ना आए, क्योंकि इस्तेहकाम आएगा तो आपकी मौशियत बेहतर होगी, कारोबार चलेगा, आम आदमी का जो है वो हालात बेहतर होंगे। तो वो सिर्फ ये मुल्क दुश्मनी है, बाकी तो उनको पता है कि वो 2 मरतबा आके जिस तरह से भागे, तीसरी मरतबा भी उससे ज़्यादा से भाग के जाएंगे। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्क के बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में सर्दी जोबन पर, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। स्कर्दू और स्टोर में दर्जा हरारत -11 डिग्री तक गिर गया। दीर में -3 और मालम जबा में -2 रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के शुमाली इलाके भी सर्द हवाओं की लपेट में। कलात का पारा -5, कोयटा -2 और चमन में -4 की सतह पर आ गया। लाहौर में भी दर्जा हरारत 4 डिग्री को छू गया। दूसरी जानिब पंजाब के मैदानी इलाकों में सवेरे धुंध छाई रही। मुल्क में खुश्क सर्दी के डेरे, ठंड से बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान का पारा मजीद गिर गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द है। पहाड़ी इलाकों में सर्दी जोबन पर पहुंच गई। ठंडक में इजाफे के बायस दर्जा हरारत भी मजीद नीचे चला गया। सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू और स्टोर में पड़ी, वहाँ पारा -11 दर्जे रिकॉर्ड किया गया। दीर का दर्जा हरारत -3 और मालम जबा का -2 पर पहुँच गया। बलूचिस्तान सर्द हवाओं के निर्गे में आ गया। कलात का पारा -5 और कोयटा का पारा -2 रिकॉर्ड किया गया, जबकि चमन का दर्जा हरारत -4 रहा। लाहौर में भी ठंड रंग दिखाने लगी है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड देखा गया। अपर पंजाब में सुबह के औकात में धुंध छाई रही। जेहलुम में धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम होने पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। महकमा मौसमियात ने 24 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मतला जुज़वी या बरालूद रहने और हल्की बारिश की पेशगोई की है। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है।